एक दिन पहले मैंने जहर ला के सालन में मिलाया, बच्चों के आगे ले जाने लगी। मैंने कहा आज ये भी यही खाएंगे और मैं भी यही खाऊंगी। किस्सा खत्म। और यकीन करें मैं प्लेट ऐसे ऐसे मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर आप मुझे कभी कहें ना कि आप किसी दिन बड़ी बेचैन हो के सुकून की नींद सोई हो, तो मैं 1 साल से नहीं सोई। मैं उस दिन मर गई थी भाई, जिस दिन ये अपनी बच्चियों को और अपनी जवान बीवी को गैर मर्दों के सहारे छोड़कर भाग गया था घर से। उसने आगे से कहा कि निकल जा, ले जा अपनी बच्चियों को उठा के, इस गंद को ले जा इधर से। नाज़रीन, इस दुनिया के अंदर अगर एक माँ को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है वो होती है उसकी औलाद। लेकिन चंद रोज़ पहले माँ रोड के ऊपर एक खातून अपने 5 बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए आ जाती हैं और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मालिक मकान के सामने और साथ ही साथ दीगर दोस्तों के सामने बेचने की कोशिश की है और 2 दिन से ये माँ रोड के ऊपर वहाँ पे रात के अंधेरे में बैठी रहती हैं और ये कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को फ़रोख्त करना चाहती हूँ। आखिर कैसे एक माँ अपने बच्चों को फ़रोख्त कर सकती है, क्योंकि एक माँ को सबसे ज़्यादा जो प्यारी होती है इस दुनिया में चीज़ वो होते हैं उनकी औलाद। लेकिन एक माँ कैसे मजबूर हो के बाहर रोड के ऊपर आई, कैसे इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और अपने बच्चों को बेचने के लिए बाहर आई हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी। अच्छा, ये बताएं कि एक माँ को सबसे ज़्यादा प्यारी उसकी औलाद होती है, तो आप अपने बच्चों को बेचने के लिए माँ रोड के ऊपर आ गई हैं, तो किस तरह ये आपने सोच कैसे लिया? बेसिकली मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा था कि मैं एक माँ कभी भी ये फ़ैसला नहीं लेती, अगर वो ले तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा। और इसका ये रीज़न यही था कि हालात, मजबूर हो गई थी एक माँ, क्या करती। 2 महीने का रेंट, 2 महीने का बिल, खाना पीना, सारा कुछ बच्चों ने तो मांगना है और सारा कुछ पूरा करना, फीसें, कारी साहब की, ट्यूशन की, स्कूल की, मैं कहाँ से लाऊं। ये आपने कैसे सोचा और आपकी आंखों में आंसू होंगे, आप रात को सोई नहीं होंगी, आपने अपने बच्चों को बेचने के लिए बाहर आई, तो क्या कैफियत क्या थी आप? बिल्कुल कैफियत वही थी जो एक माँ की होनी चाहिए और एक माँ की थी। माँ हूँ, सजेरियन से 5 बच्चे पैदा किए, सी सेक्शन से, बड़े ऑपरेशन से, तो तकलीफ़ तो होगी ना। उस टाइम इतनी तकलीफ़ें ली हैं, अब तकलीफ़ नहीं हुई होगी। खाना मांगा इन्होंने, मेरे पास खाने को नहीं था। 2 महीने का रेंट चढ़ा था, बिल थे, फीसें थी। बच्चे कहते हैं कारी साहब फ़ीस मांगते हैं, ट्यूशन वाली आप ही फ़ीस मांगती हैं, मैं कहाँ से दूँ, आप बताएं, कहाँ से ला कर दूँ। एक दिन पहले मैंने जहर ला के सालन में मिलाया और जब मैंने सालन की प्लेट पकड़ी, बच्चों के आगे ले जाने लगी। मैंने कहा आज ये भी यही खाएंगे और मैं भी यही खाऊंगी। किस्सा ख़त्म। और यकीन करें मैं प्लेट ऐसे ऐसे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मैं तो खुद दुनिया में सुकून में नहीं हूँ, आखिरत में भी हराम मौत मर के सुकून में नहीं आऊंगी, तो इन बच्चों का क्या कसूर है जो बेमौत मारे जाएंगे। यकीन करें उस वक्त सोचे मेरी कैफियत क्या होगी। मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया। मैंने कहा मामा भूख लगी है, सालन रोटी दो। खाने के लिए कुछ नहीं है? मैंने कहा कुछ नहीं है खाने को। मैंने सालन वेस्ट किया, शॉपर में बांधा और कूड़े में डाला। और यकीन करें मैं परेशान होकर अगली सुबह उठी हूँ, बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा बच्चों उठो, जूते पहनो, कपड़े पहनो और निकलो घर से। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर क्या आपने अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ रब्ता करने की कोशिश की कि आप ये करने लगी हैं? जी बिल्कुल। इस मामले का किसी को नहीं पता था। पहले किसी को नहीं पता था, बल्कि जब मैं घर से गई थी मेरे वालिद साहब को और वालदा को नहीं पता था। मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा मेरे पीछे आए हैं और यकीन करें वो इतना बीमार आदमी, सिरोसिस पेशेंट, हेपेटाइटिस सी का, बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है और मेरे पीछे आया है कि मेरी बेटी किधर चली गई है बच्चों को लेके। कभी नहीं वो निकली ऐसे। और वो परेशान थी रात से। उन्होंने फील किया, उन्होंने अपनी बेगम को पकड़ा, मेरी माँ को, और वो ले गए। कहाँ मुझे ढूंढते रहे, कहाँ मेरा मोबाइल भी स्टिल ऑफ जा रहा था, मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं जाके वहाँ खड़ी हो गई थी माल रोड पर। मुझे लगा लोगों ने जी जी आगे आपसे पूछा कि माजरा क्या है, ये सारा मामला क्या है कि बच्चों को बेचनी है यहाँ पे? जी बिल्कुल, लोग मेरे पास आए, कई ख़वातीन भी मेरे पास आई थीं। मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। अगर मैं यहाँ ना आई ना बच्चे फ़रोख्त करने, तो मैं घर जाके खुद भी मर जाऊँगी, इनको भी मार दूँगी। इनको मरने से बचा लो, मुझे हराम मौत मरने से बचा लो और इनको बेमौत मरने से बचा लो।
इनके वालिद साहब को इनके ऊपर कोई तरस नहीं आता? अगर आता तो इस तरह रोलता, इस तरह दर दर के धक्के खा रहे होते। कोर्ट से खर्चा लग चुका है, 31 लाख के ड्यूज हैं जो उसने क्लियर करने हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा। उसके बावजूद आपको कोई रुपया पैसे वहाँ से नहीं कुछ वसूल? नहीं मिल रहा। अगर वो मिलते हो तो कुछ खुद मैं मेहनत करूं साथ कर करा के, तो मैं अपने घर का एक सिस्टम ना चलाऊं। तो कानूनी कार्रवाई करने की आपने कोशिश की? जी बिल्कुल, कानून की कार्रवाई हो चुकी है, खर्चा लग चुका है, 10,000 रुपये फी बच्चा खर्चा कंफर्म हो चुका है। 31 लाख रुपए कुछ पिछले ड्यूज कोर्ट्स ने डाले हैं, सारे कोर्ट ने, वो भी नहीं वो क्लियर कर रहा। अच्छा, ये बताएं कि ये कैसा एक बाप है जिसके 5 बच्चे हैं और अपनी बेगम को मालिक के सामने बेचना चाहता है, अपनी बेगम को दोस्तों के सामने बेचना चाहता है? ये हकीकत है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बात तक इसमें महदूद चीज़ है? जी ये देखिए, क्या इसमें सच्चाई है? जी देखें, एक औरत कोई भी नहीं होती जो आके अपनी इज्जत ख़राब करेगी कि मुझे आकर इसने ऐसे बेचा या मुझे आकर ऐसे किया। भाई मैं एक मैंने तो मीडिया को नहीं बुलाया वहाँ, जो भी आए हैं जैसे भी आए सारे अचानक आए हैं, मैंने किसी मीडिया को नहीं वहाँ बुलाया कि मेरा आके इंटरव्यू करो या मुझे टीवी में लाओ या मुझे अखबारों में लाओ या मुझे। के आपके बिल्कुल, वहाँ कॉल्स गई हैं, वहाँ असेंबली हॉल के बाहर जो लोग थे वहाँ से उठ के कुछ मीडिया वाले थे, वो फ़ौरन भागे हैं हमारी तरफ के बच्चों को लेके माँ बैठी हुई है और वो फ़रोख्त कर रही है बच्चों को। परेशान हुए, बल्कि जो मेरे पास ख़वातीन आई थी उन्होंने आगे जाके रोड पे गाड़ी रोक कर आगे उनको भेजा है कि भाई पुलिस को भेजा है, जाओ बीबी कहीं बच्चे बेच ना दे। अच्छा, ये बताएंगे उन्होंने ये हरकत कितनी मरतबा आपके साथ करने की कोशिश की? जो आपने कहा कि मुझे मालिक मकान के सामने बेचने की कोशिश की, अपने दीगर दोस्तों के सामने आपको फ़रोख्त करने की कोशिश की, ये कितनी मरतबा उन्होंने ये जो नीच हरकत है ये करने की कोशिश की उन्होंने? ये कितनी दफ़ा हो चुका है मेरे साथ, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। इसने एक अपनी मियाँ बीवी के जो पर्सनल वीडियोस होते हैं उसमें से 1-2 वायरल भी की थी सोशल अपने दोस्तों के आगे, और इनके दोस्तों के प्रूफ्स मेरे पास एज अ रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हाँ जी हमारे पास पिक्स आई हैं वीडियोस और हमने देखी हैं, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने पूछा उनको कि भाई आपके पास कौन सी वीडियोस आई थी आपने देखी हैं? उन्होंने आपकी पर्सनल तस्वीरें? जी मेरी कुछ मियाँ बीवी की 100 आपस में होती हैं चीज़ें, 100 पर्सनल्स होती हैं, तो वो इसने करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कहती थी अल्लाह पाक इसको नेकी की हिदायत दे। बड़ी कोशिश की है और इसको मना भी किया कि अपने मोबाइल में ऐसी चीज़ें नहीं रखते, ये चीज़ें रखोगे ये कल को तुम्हारी बेटियां भी जवान हो रही हैं। ये चीज़ें अपने दोस्तों को वो दिखाता रहा? जी बिल्कुल, और मेरे पास प्रूफ है इसका, अगर आप बोलेंगे मैं प्रूफ कर दूंगी इस चीज़ का। और आपने भी एक इंटरव्यू में कहा कि जो दोस्त हैं वो 3 बजे मेरे घर भी आने की कोशिश करते रहे, वो क्या? 3:30, पौने 4 बजे घर की चाबी जब आप एक दोस्तों को दोगे, गैर मर्दों को दोगे, वो चाबी खोलेंगे, वो डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे। और आपको गए हुए 1 महीना हो गया घर से, आप खुद घर से भाग चुके हो, आपने दोस्तों को चाबी दी हुई है ताकि वो घर आएँ और आके आपकी बीवी के गले पड़ें या आपकी बच्चियों के गले पड़ें। आपने तो बीवी के साथ साथ अपनी बच्चियाँ भी फ़रोख्त की हुई हैं, आपने बच्चियों को भी बेचा हुआ है। तो आपने अपनी इज्जत को कैसे महफूज बनाया फिर? जी मैंने ये आपको, आप उस मोहल्ले में जाएं जहाँ ये सारा वाक़या हुआ था, आप उस मोहल्ले से कभी जाकर पूछें कि इस बीबी का किरदार क्या था, ये कैसी थी वहाँ, आपको वो मोहल्ले वाले बताएंगे आकर कि जिस तरह से इस बीबी ने बहादुरी से मुकाबला किया वहाँ। मैं एक मर्द बन गई थी और मैंने अपनी और अपनी बच्चियों की इस तरह से हिफाजत की है। जो मेरे घर आता था मैं धक्का मार के भी कहती थी गेट लॉस्ट। तो मालिक मकान की क्या? बेसिकली इसने 12 महीने से ड्यूज क्लियर नहीं किए हुए थे किराया, और मुझे कह के गया था मेरा अपना घर है। अब मुझे नहीं पता था घर से ये 2 महीने पहले का भाग गया हुआ है, आगे जाके इसने पीछे किसके पैसे देने हैं, बिल नहीं दिया, वो मीटर उतार के ले गए, गैस का मीटर उतर गया, घर का मीटर उतर गया, घर मालिक मकान मेरा दरवाज़ा खड़का रहे हैं, 10-10 बंदे मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं, बजा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं, और आके वो मुझे तंग कर रहे हैं कि बीबी घर खाली करो या किराया दो। मैंने बड़ी कोशिश की, फिर आप एक बंदों को जाके कह रहे हो जाओ यार जिसका मर्जी किराया कटवा लो, वो देखो लो। अच्छा, ये बताएंगे सारे मामले के अंदर आप कितनी मायूस हो चुकी हैं और रात को किस तरह ये सदमा लेके सोती हैं आप? ये सदमा ऐसा है कि 1 साल से तो मैं सो ही नहीं सकी। अगर आप मुझे कभी कहें ना कि आप किसी दिन बड़ी बेचैन हो कि बेसकून की नींद सोई हो, तो मैं 1 साल से नहीं सोई। मैं उस दिन मर गई थी भाई, जिस दिन ये अपनी बच्चियों को और अपनी जवान बीवी को गैर मर्दों के सहारे छोड़कर भाग गया था घर से।
इसने ये नहीं सोचा चलो बीवी तो बीवी, बच्चियां तो इसका अपना खून है ना, उनको क्यों किया इसने छोड़ा, जबकि मैं इसकी माँ के घर ले जाती रही हूँ कि मेरे से ताल्लुक खत्म हो गया, अपनी बच्चियों के साथ रखो ताल्लुक। उसने आगे से कहा कि निकल जा, ले जा अपनी बच्चियों को उठा के, इस गंद को ले जा इधर से। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये बात भी आप सही से नहीं कर सकती हैं। सुबह से लोग इनके पास आ रहे हैं, मीडिया वाले, और इनका ये कहना है कि 5 बच्चे हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और कानूनी तौर पे अदालत की तरफ से ये आर्डर है कि इनको खर्चा दिया जाए, लेकिन इनके जो हस्बैंड हैं जिन्होंने इनको डिवोर्स दे दिया, वो इनके साथ कोई रब्ता नहीं। और इस टाइम आप देख सकते हैं ये किसी के घर बैठी हुई हैं और इस इंतज़ार में हैं कि कहीं से इनकी कोई हेल्प हो जाए या इनके हस्बैंड को कोई शर्म आ जाए, वो आके इन बच्चों की जो है किफ़ालत कर सके, इनका ख़र्चा जो है वो चला सके। और साथ साथ इनका ये कहना है कि किस तरह इनको ज़िंदगी के अंदर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा और किस तरह इन्होंने अपनी इज़्ज़त को महफूज किया। हालांकि इनको बेचने के लिए मालिक मकान के सामने बेचा गया, अपने इनके हस्बैंड के दोस्तों के सामने बेचने की कोशिश की गई, लेकिन ये इन्होंने अपनी इज़्ज़त को महफूज बनाया। और चंद रोज़ पहले इन्होंने मार रोड के ऊपर अपने बच्चों को फ़रोख्त करने की कोशिश की, लेकिन अब यही है कि इनको इंसाफ दिया जाए और जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएँ।